हेलो स्टूडेंट्स। हेलो जेवे लाइब्रेरी स्टूडेंट्स। फाइनली जो है अ, हम जो है वो आज से आपका जेवे लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है, LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सिलेबस है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि आज ये जो है वो आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा और ये फर्स्ट लेक्चर जो है वो सभी के लिए ओपन है। इसके अलावा जो भी आपके नेक्स्ट चैप्टर जो रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेंगे, वो ऑलरेडी हमने जो है वो अपने जो पेड कोर्स है उसमें हमने ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे जेओ लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसी तरह से हमारे ये सभी लेक्चर्स जेओ लाइब्रेरी के जितने भी लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो सारे जो है वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, अलोंग विद अदर स्टैटिक पार्ट, जो स्टैटिक जीके है, एचपी जीके है, इंग्लिश, हिंदी, वो सारी चीजें आपको जो है वहाँ पे मिलेंगी। हमने जो है वो अपने चैप्टर्स को मतलब हमने सिलेबस को जो है वो डिफाइन करा है चैप्टर वाइज। जैसे कि आज का जो चैप्टर है वो ये रहेगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यानी कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के इस लेक्चर में जो ये हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का, LIS का आपका ये पहला लेक्चर रहेगा, जिसमें आज हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हम बात करेंगे मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में, इसकी नीड, इंपॉर्टेंट, पर्पस, फंक्शंस के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में, कितनी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसमें आप हम बात करेंगे डॉक्टर SR रंगनाथन की, जिसको हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी बोला जाता है। इनके 5 लॉज के बारे में उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनके 5 लॉज के बाद हम पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड एसोसिएशन, कौन कौन से एसोसिएशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। जैसे आपका ILA है, ठीक है, उसके बाद आपका ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। उसके बाद आपका IATLIS है, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। देन इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो डॉक्टर SR रंगनाथन है, उनके की वर्क्स के बारे में, कौन कौन सी उन्होंने किताबें लिखी हैं, क्योंकि लास्ट जो आपका लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था उनमें इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कि जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, कब ये बुक पब्लिश हुई थी, क्या सिग्निफिकेंस है उस किताब का, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। देन हम लास्ट में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा लाइब्रेरी एक्ट फॉलो किया जाता है, उसकी क्या कंडीशंस है, क्या फ्रेमवर्क है, ठीक है, और क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है। तो ये सारी चीजें जो है वो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये नोट्स जो है वो हमारे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। ठीक है, आपको ये नोट्स कहीं पर भी और नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने खुद अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगहों से जो है वो कंपाइल करके एक प्रॉपर नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो ये प्रॉपर आपके लिए जो है वो सिर्फ जेओ लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स के लिए हमने ये जो है वो आप सभी के लिए जो है वो इनिशिएट किया है। ठीक है, तो हमारा जो आपका डिजाइन कोर्स है, जो जेओ लाइब्रेरी का कोर्स है, उसमें आपको जो है सिर्फ 1999 में आपको कंप्लीट जेओ लाइब्रेरी का पैकेज मिलता है, जिसमें आपको कंप्लीट आपको लाइब्रेरी साइंस का या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो है वो कंप्लीट लेक्चर्स, आपको HP जीके के कंप्लीट लेक्चर्स, स्टैटिक जीके के कंप्लीट लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के कंप्लीट आपको मटेरियल। देन इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, लाइब्रेरी, HP जीके, कंप्यूटर, कुछ भी है, उनके नोट्स हमारे खुद के बनाए हुए इसी तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस MCQs आपको मिलेंगे और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 1999 में मिलेंगी। और ये रेट जो है अभी, ये जो प्राइस है इस कोर्स का, ये सिर्फ इस मंथ के लिए वैलिड है। इसके बाद ये प्राइस आपका 2999 जो है वो हो जाएगा। और इस कोर्स को आप गूगल में भी जाएंगे, लर्निंग हिमाचल लिखेंगे, वहां पे भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज कि जो भी आपका जो हमने इस ये जो लेक्चर्स है, ये जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर मुझसे पहले बात करके भी इसको परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके ये फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताई हैं। इसके बाद हमारे जो है वो लेक्चर्स इसी तरह से चलते जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपने कंटेंट की तरफ, जो मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आपने ये चीजें समझनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने। हालांकि ये नोट्स हम आपको देंगे भी, ठीक है, बट फिर भी आप जो है इसको बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सो दैट आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स जो है तैयार हो जाए। इसके अलावा हमने 200 प्रैक्टिस MCQs भी लाइब्रेरी साइंस के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और लगभग आपके एग्जाम तक 500 से 600 MCQs जो है वो सिर्फ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के ऊपर जो है वो हम आपको अपलोड करेंगे एज अ सेक्शनल टेस्ट के तौर पे। तो आप उसको एज अ प्रैक्टिस MCQs भी मान सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट भी मान सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मॉक टेस्ट होगा, उसमें भी अलग से 85 क्वेश्चंस पर पेपर जो है वो आपको दिए जाएंगे। टोटल हम 6 मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो आपको इसमें मिलेगा, लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस MCQs, हर एक चीज आपको जो है वो इस प्रॉपर कोर्स में जो है वो आपको दी जाएगी। और इस कोर्स में ना कि सिर्फ जेओ लाइब्रेरी, बल्कि जेओ IT की भी जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कंप्यूटर को भी इसी तरह से एक्सप्लेन करके जो है वो पढ़ाया है। क्लियर?
अब बात करेंगे आज के इस लेक्चर की। तो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है, उसकी क्यों जो है वो हमें रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरत है, क्यों हमें मतलब जो वेरियस नेशंस हैं, वेरियस कंट्रीज हैं या वेरियस सोसाइटीज हैं वो लाइब्रेरी पे फोकस करती हैं या मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज पे फोकस करती हैं, और मॉडर्न लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। अगर हम देखो नॉर्मल लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी क्या है, आज से पहले लाइब्रेरी को हम क्या समझते थे कि एक वो जगह जहां पर आपको जो है वो बुक्स मिलती हैं, जहाँ पे आपको एक बुक्स का हाउस मिलता है, जहाँ पे आप वेरियस किताबों को जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप बैठ के वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे ह्यूमन और एडवांस होते गए, तो लाइब्रेरीज भी जो है वो उतनी ही अपडेटेड होती गई। यानी कि अब अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे वेरियस आपको फोन में भी ऐप्स मिलेंगी, है ना, मोबाइल ऐप्स मिलेंगी जहाँ पे आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी मिलती है, यानी कि आप ऑनलाइन बुक्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, विद अ वेरी नॉमिनल चार्जेस आप पे करके और उसको पढ़ सकते हैं, है ना। आप फोन से हर एक चीज, न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है फोन से पढ़ सकते हैं, आपको मैगजीन पढ़नी है फोन से पढ़ सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे जैसे ह्यूमन ने डेवलप करा वैसे वैसे लाइब्रेरीज भी जो है वो आपकी डेवलप होती गई, ठीक है। तो वही चीज आती है आपकी डिफाइनिंग द मॉडर्न लाइब्रेरी। जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो देखिए लाइब्रेरी जो है, पहले हम बोलते थे ना कि किताबों का घर हुआ करता था, स्टोर हाउस ऑफ बुक्स हुआ करता था, बट आज के टाइम पे लाइब्रेरी सिर्फ एक स्टोर हाउस ऑफ बुक्स नहीं बन गए, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन चुका है, जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उन सभी को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम लाइब्रेरी करती है। तो एक तरह का ये आज के टाइम पे एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ना कि एक स्टोर हाउस ऑफ बुक्स है। ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो देखो पहले क्या होता था, एक बिल्डिंग रूम हुआ करती थी जहां पर आपको सेट ऑफ बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे। बट आज के टाइम पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है, well planned for transmitting the accumulated experience of society थ्रू वेरियस मीडिया, चाहे वो डिजिटल रिसोर्सेज जो कि मैंने ऑलरेडी बात करी आपको, है ना, कि आप फोन पे अब आपको ऑनलाइन लाइब्रेरीज जो है वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, मल्टीमीडिया है, सोशल मीडिया है, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं। अब आपको पता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है तो पहले क्या होता था कि हाँ भाई आप मार्केट जाते थे, 5-10 रुपए देके न्यूज़पेपर लेकर फिर पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है, अब वही चीजें जो है आप फोन में या लैपटॉप में अपने पीसी में घर बैठे जो है वो पढ़ सकते हैं, डिजिटली जो है वो उसकी उसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन लेके। तो अब ये सारी चीजें जो है एक लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी का ही जो है वो पार्ट माना जाता है। अब बात आती है कि क्या इसकी जरूरत है, व्हाट आर द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, कि लाइब्रेरी की जरूरत क्यों है, ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले चीज आती है डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, ठीक है, कि एक इन्फॉर्म्ड और रिफाइंड सिटीजनरी जो है इज क्रूशियल फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, कि एक अगर पढ़ा लिखा बंदा है, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी, एक पढ़ा लिखी ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल इन्फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेन नींव जिसको हम बोलते हैं, फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइब्रेरीज क्या करती है, इट प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू आइडियाज हेल्पिंग सिटीजन जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, ठीक है, कि लाइब्रेरीज जो है वो आपको आइडियाज प्रोवाइड करती है। वो आइडियाज कैसे आपको प्रोवाइड करेंगी, वो आइडियाज आपको प्रोवाइड करेंगी बाय शेयरिंग द नॉलेज थ्रू देयर बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, है ना। इस तरह से जो है वो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। साथ में देखो अगर आपने देखा होगा लाइब्रेरीज में आपको 100-100 साल पुरानी किताबें, 200-200 साल पुरानी किताबें भी मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइब्रेरी सिर्फ आपको करंट से ही अपडेट नहीं रखती, बल्कि आपकी एंशिएंट सिविलाइजेशन से, कल्चरल हेरिटेज से, ठीक है, ऐसे ओल्ड एंड रेयर डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी प्रिजर्व करती है, जिससे फ्यूचर जनरेशन को हमारे इतिहास के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में जो है वो पता चलता है। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखिए जो आपके लाइब्रेरीज होती हैं, एंशिएंट लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे हिमाचल में कितनी लाइब्रेरीज हैं, है ना, जैसे शिमला की अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो वो बहुत एंशिएंट लाइब्रेरी, पुरानी लाइब्रेरी है, ओल्ड लाइब्रेरीज हैं। तो वो सिर्फ नॉलेज ही प्रिजर्व नहीं कर रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, इकोनॉमिकली भी जो है वो डेवलप कर रही है हमारी सोसाइटी को। कैसे, क्योंकि ये ऐसी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे आपको 200, 500, 1000 साल पुरानी चीजें मिलती हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, बुक्स मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, टूरिज्म को बूस्ट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करती हैं, एग्रीकल्चर को बूस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा देखो हजारों साल पुराना है ना, लेकिन आज भी आयुर्वेदा को जो है फॉलो किया जाता है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन, जो आज की हमारी जनरेशन है, वो उन किताबों को जो कि 1000-2000 साल पुरानी है उनको पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है वो जानते हैं, वहां से आयुर्वेदा को पढ़ के आज के टाइम पे जो है वो हमारी प्रेजेंट जनरेशन इस पर काम कर रही है। वैसे ही बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि लाइब्रेरी सिर्फ एक वो चीज नहीं है जहां पे सिर्फ आप बैठे पढ़े, आपने एक दूसरे से आइडिया शेयर किया और आगे नहीं।
लाइब्रेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा रोल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, हमारी नेशन में और नेशन की बिल्डिंग में, ठीक है, कि नेशन को बनाने में, उसको उसके फ्यूचर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आता है पर्पस एंड फंक्शंस। क्या पर्पस और क्या फंक्शन? तो सबसे पहले आपका आता है एजुकेशनल, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं? पीपल्स यूनिवर्सिटी की, लोगों की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोई भी जाके इरिस्पेक्टिव देयर एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, कोई भी जाकर वहां पर पढ़ सकता है, ठीक है। सेल्फ एजुकेशन को जो है वो लाइब्रेरी सपोर्ट करती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो आप लाइब्रेरी से सीख कर जाते हैं। अब बात आती है इंफॉर्मेशनल, ठीक है। इंफॉर्मेशनल का मतलब क्या है कि लाइब्रेरीज आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड है, डाटा से रिलेटेड है, या करंट अफेयर से रिलेटेड है, या फिर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद रिक्रिएशनल कि जो ऑफर मटेरियल्स फॉर लेजर रीडिंग, फिल्म शोज, कल्चरल एग्जिबिट टू एनहांस कम्युनिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन रेफरेंसेस एंड गाइडेंस, ठीक है, कि लाइब्रेरीज जो है वो ऑफर पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस टू हेल्प यूजर्स फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली। क्योंकि देखो आपने देखा होगा लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज में क्या होता है, आपको हर एक का रैक अलग अलग दिया होता है, ठीक है। मान लो कि एक वॉल है जहां पर जो रैक लगा है वहां पे हिस्ट्री की किताबें मिलेंगी, दूसरे पे आपको ज्योग्राफी की मिलेंगी, तीसरे में आपको करंट की मैगजीन्स मिलेंगी, चौथे में आपको 1000 साल पुरानी किताबें मिलेंगी, है ना। तो मतलब क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसी चीजें होती हैं जहां पे यूजर्स जो है वो इजिली जा सकता है और इन्फॉर्मेशन को क्विकली जो है वो ले सकता है। अगर यही सारी चीजें मिक्स मैच करके एक दूसरे के ऊपर किताबें डाली हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी होगी, यूजर्स के लिए डिफिकल्टी होगी, उसको पढ़ने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, तो बहुत सी दिक्कतें जो है वो आएंगी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस या फंक्शन रहता है लाइब्रेरी का। क्लियर यहां तक सभी को? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, कौन कौन सी टाइप्स की लाइब्रेरी होती है, कितनी टाइप की लाइब्रेरी होती है और उनका क्या क्या जो है सिग्निफिकेंस है और क्या क्या रिलेशन है उनका हिमाचल प्रदेश के साथ, अगर हम बात करें, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब देखो वो है कि जो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब कि हर एक सिटीजन, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, मेल है, फीमेल है, किसी भी सोशल स्टेटस से आता है, उन सबके लिए जो है वो फ्री और नॉन प्रॉफिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कि मतलब एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में नॉन प्रॉफिट एक्सेस, मतलब कि वहां से पब्लिक लाइब्रेरीज को जो है वो गवर्नमेंट फंड कर रही है, इसका मतलब कोई भी जो है एक पर्टिकुलर पर्सन उससे कोई भी इनकम गेन नहीं कर रहा है। जैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो आप इन्हीं लाइब्रेरीज में जो है वो पोस्टेड होंगे, ठीक है, एज अ क्लर्क, एज अ जे, ठीक है, इन्हीं लाइब्रेरीज में जो है वो आप यहाँ पर पोस्टेड होंगे, हिमाचल की वेरियस जो लाइब्रेरीज हैं, राइट। अब बात करेंगे हम की एस्पेक्ट। की एस्पेक्ट की बात करें तो फंडेड चीफली बाय पब्लिक फंड, ठीक है, क्योंकि पब्लिक फंड जो हम टैक्स देते हैं उनसे ही जो है वो ये लाइब्रेरीज चलती हैं, और मेनली जो है वो सपोर्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। जो भी इसका अलग से बजट आता है तो वो स्टेट बजट में जो है वो इसके लिए अलग से फंड रेज किया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो सिस्टम है दैट इज यूनिक बिकॉज मेनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज आल्सो फंक्शन एज पब्लिक लाइब्रेरीज फॉर देयर कम्युनिटीज। कि मतलब देखो हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में पब्लिक लाइब्रेरीज तो हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि स्कूल्स की लाइब्रेरीज हैं और वो ओपन है, ठीक है, कम्युनिटीज के लिए जो है वो एज अ पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो सर्व करती है ना। तो हिमाचल का हम ये भी चीज जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी टाइप की लाइब्रेरी आती है एकेडमिक लाइब्रेरी। अब अगर हम बात करें एकेडमिक लाइब्रेरीज की तो एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं? एकेडमिक लाइब्रेरीज में आती हैं जैसे आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कोई भी स्कूल है, चाहे वो 10th तक का स्कूल है, 12th तक का स्कूल है, 5वीं तक का स्कूल है, आपको एक छोटा कमरा ही हो पर आपको मिलेगा जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, चुपचाप पढ़ रहे हैं, जहां पे न्यूज़पेपर रखी हैं, मैगजीन्स रखी हैं, बुक्स रखी हैं। तो मतलब क्या है कि हर एक स्कूल में जो है वो आपकी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। जहां से क्या होता है कि स्कूल लेवल से ही बच्चों पे ये हैबिट डेवलप की जाती है पढ़ने की। उसके बाद आती है कॉलेज लाइब्रेरीज। कॉलेज लाइब्रेरीज जहाँ पे बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जो वो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स बियॉन्ड द सिलेबस। कि अगर किसी का सब्जेक्ट मान लो साइंस है लेकिन उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो कहाँ पे जा सकता है? अपने स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके हिस्ट्री की किताब पढ़ सकता है, ठीक है। तीसरा आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, जो कि आपका बोला जाता है हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी का हार्ट क्या होती है? उसकी लाइब्रेरी, ठीक है। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो वो मेनली किससे रिलेटेड होता है?
वेरियस पब्लिकेशन, जो हो सकता है कि उसी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने, बच्चे ने अपनी किताबें वहाँ पे लिख के वहाँ पर मतलब पब्लिश करके वहाँ पे रखी हो, या कोई एडवांस रिसर्च हुई है उसके बारे में वहाँ पर आपको मिले, या कोई भी ऐसी कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज जो आपको उन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में मिलती हो। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देन आता है अगली टाइप, स्पेशल लाइब्रेरीज। अब देखो स्पेशल लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें तो स्पेशल लाइब्रेरीज का फोकस क्या है, ये होती है वन सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे मान लो लेट अस सपोज जैसे आईजीएमसी है ना, आईजीएमसी आपका कॉलेज है या एनआईटी है ना। अब ये स्पेसिफिक कॉलेज है कि आईजीएमसी है तो वो किससे रिलेटेड है, वो मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। एनआईटी हमीरपुर है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब एनआईटी की लाइब्रेरी में आपको मेजर पोर्शन जो मिलेगा या डोमिनेंट जो आपको वहां पे मटेरियल मिलेगा वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड ही होगा। आईजीएमसी में जाएंगे, मेडिकल बैकग्राउंड, तो वहां की लाइब्रेरी में आपको मेजर डोमिनेंट बुक्स जो मिलेंगी वो मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड ही मिलेंगी। ठीक है, जो कि वहां के बच्चों के लिए यूजफुल रहेंगी। तो ये होती है आपकी स्पेशल लाइब्रेरी, जो कि एक वन सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जैसे कोई मेडिकल है, लॉ है, कॉर्पोरेट है ना, ये सारी लाइब्रेरीज। उसके यूजर्स कौन से होते हैं, यूजर्स स्पेसिफिकली जो स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो आईजीएमसी, तो यहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेज जो होंगे वो स्पेशलिस्ट यूजर्स हैं, क्योंकि वही इन लाइब्रेरीज में जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बाहर में अगर हम बात करें आईजीएमसी की लाइब्रेरी में और वहाँ पे एचपीयू का कोई हिस्ट्री का बच्चा आकर जो है आईजीएमसी की लाइब्रेरी में इन रिसर्च की किताबों को पढ़ रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि स्पेशल लाइब्रेरीज में जो यूजर्स है वो भी स्पेशल ही होगा, कोई स्पेशल इन द सेंस कि अपनी फील्ड में स्पेशल, चाहे वो रिसर्चर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है। देन उसके बाद सर्विसेज की बात करें तो प्रोएक्टिव सर्विसेज लाइक एसडीआई यानी कि सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआई, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन फुल फॉर्म्स को भी जो है आपने अच्छे से याद रखना है। एंड कैसीएस, करंट अवेयरनेस सर्विसेज। ठीक है, तो ये सर्विसेज जो है वो आपने पढ़नी है। उसके बाद आते हैं नेशनल लाइब्रेरीज। नेशनल लाइब्रेरीज का मतलब क्या है, जो कि एक सेंट्रल बिब्लियोग्राफिक सेंटर है पूरी कंट्री का। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं ये मेंटेन करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ नेशन लिटरेचर, जो भी हमारे मान लो एक मेन लिटरेचर जो भारत का होगा उसको कंजर्व करके रखेंगी, प्रिजर्व करके रखेंगी। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें जैसे आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है कलकत्ता की, ये भी आपका एग्जाम्पल एक बार, जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, कलकत्ता में है। अब बात करेंगे आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करेंगे, उसके दिए हुए इन लॉज की बात करेंगे। ठीक है, तो 5 लॉज की अगर हम बात करें लाइब्रेरी साइंस के, तो ये किसने जो है वो दिया था, वो दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। अभी डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कब, 1931 में इन्होंने ये लॉज जो है वो प्रोवाइड किए थे। और ये जो लॉज हैं दे आर यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, कि यही जो है परम सत्य है लाइब्रेरियनशिप का। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे 5 लॉज हैं। तो पहला लॉ आता है आपका बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो इन्होंने दिया था, ये आप लगाइए कि 5 के 5 लॉ, ये इनमें आप जो भी पढ़ेंगे ये सारा ही आपका एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है दैट आर बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज का मतलब क्या है, इस लॉ का मतलब क्या है, द शिफ्ट मतलब हिस्टोरिकली लाइब्रेरीज वर स्टोर हाउस। ठीक है, एंड बुक्स वर फॉर प्रिजर्वेशन। तो इसका मतलब दिस लॉ शिफ्टेड द फोकस टू एक्सेस। इंप्लीकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी लोकेशन, ठीक है, वो इसमें होता है। बुक्स आर फॉर यूज मतलब वही, ठीक है, कि मतलब बुक्स जो है वो किसी ना किसी यूज के लिए ही जो है वो पढ़ी जाती है। या फिर आज के टाइम पे तो चलो ऐसा, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो लाइब्रेरीज जो था वो एक स्टोर हाउस था। ठीक है, और बुक्स को वहां पे प्रिजर्व किया जाता था। क्यों प्रिजर्व किया जाता था, ताकि लोगों को एक्सेस हो वहां पे पढ़ने का, है ना। इंप्लीकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी लोकेशन मतलब इट मस्ट बी इन अ सेंट्रल इजिली एक्सेसिबल स्पॉट। ठीक है, तो बुक्स आर फॉर यूज इज फर्स्ट लॉ की। अगर हम स्पेसिफिकेशन फीचर्स की बात करें तो लाइब्रेरी लोकेशन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो कि एक इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब सेंटर में होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिटी, किसी भी कैंपस के सेंटर में, सो दैट कि हर एक पर्सन के लिए इजीली एक्सेसिबल रहे।
ठीक है। वर्किंग आवर्स की आर शुड शिफ्ट द सूट द यूजर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि स्टेइंग ओपन लेट फॉर वर्कर्स और स्टूडेंट। अब आपने पता है कि ऐसी मेजर लाइब्रेरीज हैं हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो पूरी पूरी रात खुली रहती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि दिन में नहीं पढ़ते हैं, जो रात में पढ़ते हैं। तो उनके हिसाब से कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो कि अपना वर्किंग आवर्स जो है वो स्टूडेंट या वर्कर्स के अकॉर्डिंग जो है वो, यानी कि यूजर्स के अकॉर्डिंग जो है शिफ्ट करता है, ठीक है। स्टाफ का मतलब लाइब्रेरियंस जो होते हैं उन लाइब्रेरीज में दे मस्ट बी सर्विस ओरिएंटेड नॉट जस्ट गार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको फर्स्ट लॉ में बोली गई हैं। डन। उसके बाद आता है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ होता है एवरी रीडर हिज अ बुक, ठीक है। कि हर एक रीडर की जो मेन चीज है वो उसकी किताब है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का डेमोक्रेटिक लॉ है। मतलब ये एक ऐसा कानून है जो कि है ही है। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आपकी कोई कैसा भी सोशल स्टेटस है, यू हैव अ राइट टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए, उसका राइट आपको है। यानी कि दैट इज द राइट टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो बुक सिलेक्शन, कि लाइब्रेरी मस्ट बाय बुक्स बेस्ड ऑन यूजर्स डिमांड, नॉट जस्ट द लाइब्रेरियंस प्रेफरेंस। कि लाइब्रेरी का ये कर्तव्य है, लाइब्रेरी का ये ड्यूटी है कि यूजर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाएं, ना कि जो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरियन का हेड है या लाइब्रेरियन है या उस लाइब्रेरी का हेड है उसके अकॉर्डिंग रखी जाए, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो यूजर्स की डिमांड है उस हिसाब से किताबों को रखा जाए, जो इन्फॉर्मेशन पर्सन को चाहिए उस हिसाब से वहां पे आर्टिकल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। स्पेशल कलेक्शंस की बात करें तो इट प्रोवाइडिंग ब्रेली फॉर द ब्लाइंड, लार्ज प्रिंट फॉर सीनियर और सिंपल पिक्चर बुक्स फॉर चिल्ड्रन। कि जैसे जैसी एज ग्रुप और जैसे जैसे डेजिग्नेशन वाले पर्सन को जिस जिस तरह की जो है वो आपको रिक्वायरमेंट है, उस तरह की जो है वो चीजें एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में होनी चाहिए। डन। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ इज एवरी बुक इट्स रीडर। मतलब क्या है कि जैसे हम सेकंड लॉ की बात करें तो दैट इज फोकसेस ऑन द यूजर, ठीक है। एंड दिस लॉ फोकसेस ऑन द आइटम, ठीक है। मतलब क्या है कि नो बुक शुड सिट आइडल ऑन अ शेल्फ। इसका मतलब क्या है कि सभी को ओपन एक्सेस है, यूजर्स डायरेक्टली जाएं शेल्फ्स में, ठीक है। रेदर देन काउंटर, हेल्प देम डिस्कवर्स बुक्स दे डिडंट नो दे नीडेड, ठीक है। मतलब जो भी पर्सन को बुक चाहिए वो एक पर्टिकुलर शेल्फ में जो है वो रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी यूजर है वो डायरेक्ट वहां पर जाए और उसको जो है वो किताब वहां पर मिले, ठीक है। मतलब उसको जो है इजीली वो चीजें जो है वो डिस्कवर कर सके, और जो भी चीजें उसको रिक्वायर्ड है, जो चीजें उसको नहीं पता है, वो जो है वो वहां पर जाके डिस्कवर करे। पब्लिसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए यूजिंग बुक डिस्प्ले, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया टू शोकेस स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कलेक्शन। जैसे अगर आपको बताएं तो देखिए कोई भी रैक है ना, उसके ऊपर जो है वो एक बोर्ड या एक छोटा सा वो लगा हुआ जरूरी होना चाहिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेल्फ में, पर्टिकुलर अलमीरा में कौन सी तरह की किताबें जो है वो रखी गई हैं, सो दैट कि हर एक रीडर को जो है वो इजी एक्सेस हो जाए, इजीली जो है उसको पता चले कि मेरे को जो किताब चाहिए वो कहाँ पर और किस रैक में, किस शेल्फ में जो है वो मिलेगी। फोर्थ लॉ की अगर हम बात करें तो फोर्थ लॉ बोलता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ठीक है। कि मतलब क्या है कि रीडर का टाइम जो है वो, जो भी यूजर है, रीडर है, उसका टाइम जो है वो बचाना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एफिशिएंसी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, रीडर टाइम्स इज प्रीशियस। कि जो भी रीडर वहां पे आ रहा है वो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा है, तो उसका टाइम बाकी चीजों में वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग होनी चाहिए, और ये एक पूरा एक अलग से चैप्टर जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग में कि वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए यूजिंग डीडीसी और सीसी। इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा मैं क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, कैटलॉगिंग की क्या क्या साइजेस होते हैं, वो सारी चीजें एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर रहेगा। दैट अलाउस अ रीडर टू फाइंड अ बुक इन सेकंड, जिसकी वजह से रीडर को जो है वो ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, उसको पता हो कि अच्छा मेरे को ये किताब चाहिए तो वो इस पर्टिकुलर शेल्फ, इस पर्टिकुलर अलमीरा में मिलेगी। रेफरेंस सर्विस की बात करें तो स्टाफ शुड प्रोवाइड रेडी रेफरेंस फॉर क्विक फैक्ट, ठीक है। कि जो भी रेफरेंस किताब उस पर्टिकुलर रीडर को चाहिए तो वो स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्विकली जो है वो चीजें प्रोवाइड करें। ऑटोमेशन की बात करें तो यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर फास्ट चेक इन एंड चेकआउट, ठीक है। कि रेदर देन मैनुअल वर्क, आज के टाइम पे कंप्यूटर्स का यूज किया जाए फास्ट चेक इन और चेकआउट के लिए, सर्कुलेशन के लिए, रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए, राइट। फिफ्थ लॉ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ लॉ आता है
द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जो फिफ्थ लॉ क्या बोलता है कि एक लाइब्रेरी जो है वो एक तरह का ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी इज नॉट अ स्टैटिक बिल्डिंग, इट ग्रोज लाइक अ लिविंग थिंग। कि जैसे 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 हमने पढ़ा ना कि पहले एंशिएंट लाइब्रेरी जस्ट एक रूम बुक्स हुआ करती थी, बट जैसे जैसे लोगों ने ग्रो करना शुरू किया तो लाइब्रेरी ने भी ग्रो करना शुरू किया। मतलब लाइब्रेरी जो है वो डिजिटलाइज होगी, आपको डिजिटली जो है वो रिसोर्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, न्यूज़पेपर अवेलेबल है। तो इसलिए फिफ्थ लॉ क्या बोलता है कि लाइब्रेरी जो है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, कि विद टाइम लाइब्रेरी भी जो है वो आपका ग्रो करता है। फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो इस तरह की बिल्डिंग आपकी डिजाइन होनी चाहिए आर्किटेक्ट्स के द्वारा दैट कैन बी एक्सटेंडेड, कि मतलब एक लिमिटेड स्पेस में एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी दोनों का जो है वो ख्याल रखा जाए और नंबर ऑफ पीपल्स जो है वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सके, पढ़ सके। डिजिटल ग्रोथ की बात की जाए अगर हम, कि ग्रोइंग किस तरह से, नॉट जस्ट फिजिकली बट डिजिटली। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पे तो 2026 में ग्रोथ का मतलब क्या है, एक्सपेंडिंग क्लाउड स्टोरेज एंड ई रिसोर्सेज, कि आपको डिजिटली जो है वो रिसोर्स इजिली अवेलेबल हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। और वीडिंग की अगर हम बात करें तो जस्ट एज अ प्लांट नीड्स प्रूनिंग, तो लाइब्रेरी मस्ट रिमूव वीड आउट ओल्ड डैमेज और फैक्चुअली इनकरेक्ट बुक्स टू स्टे हेल्थी। मतलब कि जिसका यूज नहीं है या जो पुरानी हो चुकी है, फट चुकी है, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, तो उन चीजों को वहां से रिमूव करके और नई चीजों को जो है वो वहां पर डाला जाए, नई चीजों को जो है वो वहां पे एनरोल किया जाए, सो दैट कि यूजर्स के लिए भी हेल्पफुल रहे और जो भी वहां पर लाइब्रेरी में आ रहा है वो इजिली जो है वो चीजों का यूज कर सके, उन किताबों का, आर्टिकल्स का, न्यूज़पेपर का यूज कर सके और पुरानी चीजों को वहां से हटाया जाए। नोट वो पुरानी चीजें, बट वो ऐसी पुरानी चीजें जो कि डैमेज हो चुकी हैं, जिनका कोई भी जो है वो यूज नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड एसोसिएशंस की। कौन कौन सी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, कौन कौन सी एसोसिएशन है। ठीक है, तो देखिए जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब लेजिस्लेशन क्या प्रोवाइड करता है, एक लीगल एंड फाइनेंशियल फाउंडेशन फॉर लाइब्रेरीज। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर आपके पास लीगली आपके पास जो है वो मतलब इंफॉर्मेशन, एक फाइनेंशियली फाउंडेशन जो है वो लाइब्रेरीज की क्या है, लेजिस्लेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कोई भी लाइब्रेरी एक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि लाइब्रेरी जो है वो सिर्फ एक चैरिटी पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए जो है फिर वहां पर लोगों को अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ सकता है। तो इसलिए जो है एक पर्टिकुलरली लाइब्रेरी एक्ट जो है वो फॉलो किया जाता है, एक पर्टिकुलरली एसोसिएशन जो है वो वहां पे बनाई जाती है, जो इन सारी तरह की लाइब्रेरीज का मैनेजमेंट देखती है, इनकी लेजिस्लेशन देखती है, इनके रिगार्डिंग नए नए रूल्स जो है वो लेकर आती है, नए नए कानून जो है वो लेकर आती है। ठीक है, पर्पस क्या है कि टू एस्टेब्लिश स्टेट वाइड नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंश्योर परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स कॉल्ड लाइब्रेरी सेस, कि एक स्मॉल टैक्स जो है वो आपका ऐड किया गया जिसको हम लाइब्रेरी सेस या लाइब्रेरी फीस बोली जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट लाइब्रेरी में लाइफ टाइम फीस ही 1,000 रुपए होती है ना, कि आपने एक बार आपने लाइब्रेरी कार्ड बनाना है, 1,000 रुपए का बनेगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आपने ये कार्ड जो है वो दोबारा से वापस करना है लाइब्रेरी को, तो यह पैसा आपको मैक्सिमम लाइब्रेरी से रिफंड भी हो जाता है। मतलब क्या है कि एक ऐसा तरह का टैक्स कि ताकि जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो वहां पर है, ऐसा नहीं कि कोई भी आए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको जरूरत है, ठीक है, जिसको कंटेंट चाहिए, वही जो है वो वहां पर उसका यूज करे और अपना जो है वो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लेकर जाए। ठीक है, करंट स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट एक सेंट्रल लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। करंट स्टेटस की बात करें तो 19 इंडियन स्टेट्स ऐसी हैं दैट हैव पास्ड लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, और कौन सी पहली थी, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 जो था, दैट वाज द फर्स्ट एक्ट रिलेटेड टू द लाइब्रेरी एक्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, तो करंटली 19 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी एक्ट जो है वो पास किया हुआ। आगे मैं पढ़ूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हिमाचल में भी क्या ये है या नहीं है, और हिमाचल में कौन सा एक्ट बताया जाता है, कौन सा एक्ट फॉलो किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर, अब हम बात करेंगे जो आपकी एसोसिएशन है। ठीक है, अभी हमने जैसे ऊपर ये बात करी आपकी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। सबसे पहले जो आती है आपकी दैट इज आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेन चीज कब एस्टेब्लिश हुई थी और क्या है, तो आईएलए जो है एक प्रीमियर और एक लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, 13 सितंबर 1933 को ये एस्टेब्लिश हुई थी एट द फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, जो कि आज के टाइम पे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली ही आएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। की ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो की ऑब्जेक्टिव्स का क्या क्या इसका मेन फंक्शन है,
दैट इज प्रमोटिंग द लाइब्रेरी मूवमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, कि जो भी लाइब्रेरी के रिगार्डिंग चीजें होती हैं, लेजिस्लेशन होता है, उन चीजों को ये प्रमोट करती है, उन चीजों को एडवोकेट करती है, पब्लिश करती है। साथ में इंप्रूविंग द स्टेटस, सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल, यानी कि आपसे जुड़ा हुआ है, आप भी अब कल को जो लाइब्रेरी बनेंगे, ऑफिस असिस्टेंट इन लाइब्रेरी बनेंगे, लाइब्रेरियन बनेंगे, ठीक है, सीनियर लाइब्रेरियन बनेंगे, तो जो भी आपके रिलेटेड, जो भी सर्विस के रिलेटेड कंडीशंस हैं, सैलरी स्टेटस, उन सभी के पीछे जो है वो आईएलए ही जो है वो रोल निभाता है। डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लाइब्रेरी एजुकेशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लाइब्रेरी स्कूल्स, तो ये भी जो है वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। मेजर पब्लिकेशंस की बात करें, इसमें से आपका एक लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था, और एक सेंट्रल लेवल एग्जाम में यहाँ पे करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। मेजर पब्लिकेशन आपका जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो ये क्या है, आपसे पूछा गया था कि ये जो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये किस तरह का मतलब आपकी पब्लिकेशन है, क्वार्टरली है, मंथली है, ईयरली है, या कैसी है। तो ये क्वार्टरली पब्लिकेशन है, पीर रिव्यूड स्कॉर्पस इंडेक्स्ड जर्नल जो है वो आपका रहता है। देन आईएलए न्यूज़लेटर, ये मंथली पब्लिकेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जेआईएलए है दैट इज क्वार्टरली, एंड जो आईएलए न्यूज़लेटर है दैट इज मंथली। ठीक है, जिसमें आपके रिसेंट डेवलपमेंट्स और जॉब न्यूज के बारे में जो है वो जनरली दिया होता है। ठीक है, अब बात आती है करंट इवेंट 2026 की, अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो है वो 71st आईएलए एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेड्यूल हुई थी फरवरी 2026 में, मतलब होगी, ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के रिलेटेड। ठीक है, कि अभी जो है वो आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और कौन सी होगी, 71st होगी। ठीक है, कब शेड्यूल होगी, फरवरी 2026 में, और कहां पे होगी, आगरा उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एएलए। तो ये जो आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये आपका ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये जो है आपका सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 6 अक्टूबर 1876 को फिलाडेल्फिया में। 2026 का माइलस्टोन क्या है कि एएलए मार्क्स इट्स 150th एनिवर्सरी with celebrations planned throughout the year। मिशन की बात करें तो मिशन क्या है, टू प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड द प्रोफेशन टू इंश्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। तो ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट मिशन है। डिवीजन एंड स्टैंडर्ड की बात करें तो इट क्रिएटेड मैनी ऑफ द कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया है, वेरियस कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्रिएट किया है, जैसे AACR2। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि कैटलॉगिंग के ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर है, सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम कैटलॉगिंग को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कैटलॉगिंग की टाइप्स को, उनके स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, और ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इट इज अ फियर्स एडवोकेट फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड फाइट अगेंस्ट सेंसरशिप इन लाइब्रेरीज। मेजर पब्लिकेशंस की बात करें तो अमेरिकन लाइब्रेरीज जो कि मैगजीन है और एक बुक लिस्ट है। क्लियर। थर्ड जो आता है दैट इज IATLIS, मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये करंट में भी चल रहा था कुछ टाइम पहले, तो आपका डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, जैसे आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो कि सभी लाइब्रेरियंस के लिए है, बट जो आपका IATLIS है ये स्पेसिफिकली जो है वो नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेटर्स के लिए, जितने भी टीचर्स है इस फील्ड में उनके लिए। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 19 दिसंबर 1969 को जो है वो ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो करंटली बेस्ड एट द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि आपकी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, तो वहां पर जो है इसका हेडक्वार्टर है। की ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इट प्रमोट रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन। ठीक है, जो भी आपका रिसर्च और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होती है LIS से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो है वो यही ऑर्गेनाइजेशन, यही एसोसिएशन जो है वो प्रमोट करती है। साथ में ऑल्सो प्रमोट वेलफेयर एंड ट्रेनिंग ऑफ LIS टीचर, जो भी लाइब्रेरी टीचर्स होते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में, उनकी वेलफेयर और ट्रेनिंग का ध्यान भी यही रखती है, उनको प्रमोट भी यही करती है। अलाइनिंग LIS करिकुलम विद मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वहां पर भी जो है इसका जिक्र किया गया है। मेजर पब्लिकेशन IATLIS जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, IJLER। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ये जो है आपकी किस तरह की पब्लिकेशन है, मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, या 6 मंथ की है, या हाफ ईयरली है ना, तो ये आपकी क्वार्टरली पब्लिकेशन है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने अभी एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसी के ही सब समराइज करके मैंने दिया कि अगर आपने सिर्फ जल्दी जल्दी में पढ़ना हो रिवाइज के लिए, आपको टेबल मैंने बनाया है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की वर्क्स ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन की, कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं
और कौन कौन सी जो है वो मतलब कब कब जो है वो ये लिखी है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस टाइम पे वो ये वाला पूछा गया था कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रंगनाथन ने कब जो है वो पब्लिश करी थी, कब लिखी थी, तो 1935 इसका आंसर था। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने लिखा, जो इन्होंने दिया, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, जो कि 1931 में इसकी ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है, जो कि फाउंडेशन रखता है मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप का। देन कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसीसी 1934 में, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में, प्रोलेगोमेनिया टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दैट इज 1937, theory of library catalog 1938, reference service 1940, elements of library classification 1945, education for leisure 1948, library manual 1951, philosophy of library classification 1951, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952। हालांकि इन्होंने लिखी तो 300 से ज्यादा किताबें, लेकिन हमने जो मेन इंपॉर्टेंट जो इनके वर्क्स हैं उनको ही जो है वो याद रखना है, क्योंकि 300 पढ़ना बहुत मुश्किल है ना, उनको याद रखना मुश्किल है। तो हमने मैथ जो आपके लिए ये लेकर आया हूँ सिर्फ आपने इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स 1963, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन 1967, ठीक है, इसके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी थी। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक दैट इज इन 1992। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइब्रेरियन लुक्स बैक जो है ये रंगनाथन की ऑटोबायोग्राफी है और इनके पोस्थोम्स लिया, इनकी जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद जो है वो ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कि रंगनाथन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, 1992 में पब्लिश हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है वो आपका रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिमाचल से रिलेटेड, ठीक है, कि हिमाचल में किस तरह का एक्ट फॉलो किया जाता है, कौन सा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है या किस तरह का एक्ट जो है वो फॉलो किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, एज पर 2026, तो एक स्पेसिफिक स्टेट लेवल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो अभी तक इनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टेट जो है यानी कि हिमाचल जो है वो मैनेज करता है पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस एंड मॉडल फ्रेमवर्क इशूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब क्या है कि अभी ऐसा कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो पर्टिकुलर स्टेट लेवल का होता है वो एक्ट पास नहीं हुआ है, इनेक्ट नहीं हुआ है। हालांकि उसके ऊपर बात चल रही है, उसका मॉडल तैयार हो रहा है, बट तब तक के लिए अभी जो लाइब्रेरी काम करती है, जो स्टेट जो पूरा मैनेज करता है पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, वो एज पर द ब्यूरोक्रेट्स ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव जो हायर अथॉरिटी होती है उनके ऑर्डर्स के अंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस जो निकलती है, और साथ में जो हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेंगे उनको जो है वो फॉलो करते हैं ऑल द स्टेट लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें यानी कि द मॉडल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मल एक्ट नहीं है, बट हिमाचल प्रदेश का जो है एक टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है। जैसे सबसे पहले स्टेट अथॉरिटी, मतलब कि जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है उसका हेड कौन होगा, उसका डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन जो है एज अ हेड ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एक्ट करेगा, ठीक है। जो भी हायर एजुकेशन का डायरेक्टर होगा वो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का भी हेड होगा। देन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी जो कि सोलन में है, दिस एक्ट एज द अपेक्स लाइब्रेरी फॉर द स्टेट। उसके स्टेट लाइब्रेरी है जो कि कहाँ पे, हमारी स्टेट कैपिटल शिमला में है, और एक मेजर रेफरेंस एंड पब्लिक हब है। देन उसका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज में जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो कि किसके द्वारा मैनेज की जाती है, टीम कंसिस्टिंग ऑफ अ लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड सपोर्ट स्टाफ। तो इन्हीं जगहों पे, इन्हीं डेजिग्नेशन के लिए भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, एग्जाम आपका क्लियर जरूर होगा। बाकी हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो हम आपको बेस्ट ही जो है वो गाइड करेंगे, और हमारा मटेरियल जो है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा, और इजीली जो है वो इससे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, और सब कुछ जो है वो आपको क्वालिटी वाइज ही प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके द वाइब्रेंट लाइब्रेरीज गाइडलाइंस 2025-26, तो देखो गवर्नमेंट ने इशू की थी न्यू वाइब्रेंट लाइब्रेरी गाइडलाइंस हिमाचल में टू मॉडर्नाइज द सिस्टम, कि हम जो है वो लाइब्रेरी के सिस्टम को मॉडर्नाइज करें विदाउट एनी फॉर्मल लेजिस्लेटिव एक्ट। और अब ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट चीज है, लेटेस्ट गाइडलाइंस है, तो इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो इसके फीचर्स क्या है, इंटीग्रेटेड स्कूल पब्लिक लाइब्रेरीज की यूनिक फीचर जो एचपी मॉडल का है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज आर मैंडेटेड टू एक्ट एज अ पब्लिक लाइब्रेरीज, कि जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लाइब्रेरीज हैं वो एज अ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट करें, लोकल कम्युनिटीज के लिए ओपन हो जाए, स्पेशली जो रिमोट एरियाज में स्कूल है, ठीक है, वहां पे जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए जो है वो ये
ओपन हो, ठीक है, ताकि वहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं, अदर स्टूडेंट्स जो कि उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो भी उस लाइब्रेरी का फायदा उठा सके। ग्रेडिंग एंड रैंकिंग कि लाइब्रेरीज को जो है अपग्रेड किया जाएगा ए बी सी कैटेगरी में बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, या कैसी बुक्स की कलेक्शन है, कैसी कम्युनिटी एंगेजमेंट है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन विद हायर रैंकिंग्स परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स जो है वो उनको दिया जाएगा, मतलब जिसका अच्छा रैंक होगा उसको उतना ही ग्रांट, मतलब कि उसको उतना ही फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपेंशन प्लान कि स्टेट जो है वो करंटली इंप्लीमेंटिंग प्लान टू एस्टेब्लिश 493 मॉडर्न लाइब्रेरीज, ठीक है, कि मतलब हिमाचल प्रदेश जो है वो अभी 493 नई मॉडर्न लाइब्रेरीज को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, सब डिविजनल लेवल पे है या पंचायत लेवल पे है, ठीक है, उनको जो है वो डेवलप करने की यहाँ पर प्लान चल रहा है, और जल्दी जो है वो ये भी आपका बनकर तैयार होगा, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 88 करोड़, और ये आपके लेटेस्ट बजट का है, ठीक है, कि लाइब्रेरी के लिए जो बजट बनाया गया था इस मॉडर्न लाइब्रेरीज को एक्सपेंड करने के लिए, दैट इज 88 करोड़। क्लियर। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आज पढ़े, मतलब आप लगा लेंगे अगर 85 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ एक अकेले इसी चैप्टर से आएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहां से आपका क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आता ही आता है। क्लियर। तो गाइज ये था हमारा आज फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आज नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर आपका कल अपलोड होगा, ठीक है, हालांकि वो पब्लिकली अपलोड नहीं होगा, वो हम कोर्स में अपलोड करेंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं तो वो जो है वो हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अफोर्डेबल 1999 का है, ठीक है, मतलब कि एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज जो है वो मिलेगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, उन सभी के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, उनके खुद के बनाए हुए, हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाएंगे, साथ में हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट आपको दिया जाएगा, और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी एक कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल जो है वो आपके लिए रहेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।